आज मैं आपको 3 ऐसे कोर्स बताऊंगा जिसके आधार पर गल्फ का रास्ता आपका खुल जाता है। गल्फ देशों में नौकरी करने के रास्ते आपके ओपन हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो बात कर रहा हूं, 3 ऐसे कोर्स का नाम मैं बताऊंगा जिसे आप कम समय में सीख पाएंगे, कम पैसे में सीख पाएंगे और सैलरी बड़ी अच्छी मिलेगी आपको। और लगभग 99%, 99% ये चांस मिलेगा आपको कि आपको फ्री वीजा भी मिल जाए। ठीक है। अब ये 3 कोर्स ऐसे होते हैं जो आपको दुबई का रास्ता खोल देते हैं, सऊदी का रास्ता खोल देते हैं, कुवैत जाने का रास्ता खोल देते हैं। इनकी अपेक्षा अगर हम बात करें किसी अन्य लाइन की तो शायद उसमें थोड़े मुश्किल होंगे, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। लेकिन ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिसे करने के बाद आप एक अच्छी सैलरी के साथ आप गल्फ देश जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम जाके दुबई में काम करें, एक अच्छी जॉब करें, तो ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद होंगे। अगर आप चाहते हैं कुवैत में जाके आप काम करें, सऊदी जाके काम करें, अबू धाबी काम करें, रियाद काम करें, तो आपके लिए ये 3 कोर्सेज जो हैं वो रास्ता खोल देंगे। अब इसमें जो है पहले नंबर पे जो कोर्स आता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल का। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया, 1 ईयर का कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, तो आपको एज ए इलेक्ट्रिशियन आपको गल्फ में जॉब मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते सैलरी कितनी मिल जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग आपको 30-32 हजार रुपए तक की सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है। अगर कुछ अनुभव रहा आपका तो ये सैलरी और अधिक बढ़ जाती है। ओवर टाइम वगैरह आप मिला लीजिए तो लगभग जो है 45 से 50 के करीब आपकी सैलरी। ठीक है। दूसरे नंबर का जो कोर्स है, जो बहुत ही बेहतर कोर्स है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, वो है आपका एयर कंडीशन का काम। ठीक है। एसी टेक्नीशियन, एसी मैकेनिक, एयर कंडीशन रिपेयरिंग का काम, उसका सर्विस का काम, मेंटेनेंस का काम। आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई, फ्री वीजा मिला कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो उसमें एसएसटी इंस्टीट्यूट के बहुत से कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन भी हुआ और एक अच्छी सैलरी के साथ वो दुबई मूव कर। तो देखो, जब डेवलपमेंट का काम होगा तो वहां एयर कंडीशन का काम होगा, वहां एसी की जरूरत होगी। और गल्फ में तो गर्मी कितनी होती है ये तो आप बखूबी जानते हैं। तो यहां पर काम जो है बढ़ जाता है। तो एयर कंडीशन का जो कोर्स है वो आपको गल्फ ले जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दिलाएगा। ये भी 1 साल का कोर्स होता है, फास्ट ट्रैक में इसे आप कम समय में भी कर सकते हैं। और ये सब जितने भी ये कोर्सेज हैं, इनको करने में 1 साल का जो समय है, मैक्सिमम टाइम होता है डिप्लोमा लेवल का। लेकिन अगर इसे फास्ट ट्रैक में करते हैं तो 1 महीना से लेकर 3 महीना, 4 महीने, 5 महीना, यानी जिस तरह से आपकी प्रैक्टिकल कंप्लीट आप कर लें, हर एक चीज कर लें, तो ये टाइम लगता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके बाद सैलरी कितनी मिल जाएगी। अगर आपने एयर कंडीशन का काम सीखा हुआ है, आप गल्फ जाना चाहते हैं, वहां काम करना, कितनी सैलरी मिल जाएगी। भाई देखो, सैलरी की जिस तरह से आपकी इलेक्ट्रिशियन की सैलरी है, थोड़ा बहुत 19-20 आपको इसकी भी सैलरी मिल जाती है। यानी इसकी सैलरी भी आपको 30-35 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। ओवर टाइम वगैरह लगा करके अगर आप कंपनी की बात करें तो लगभग ये 50-55 तक चला जाता है। ठीक है, शुरुआती दौर। अब तीसरे नंबर का जो कोर्स है वो भी काफी डिमांड में है और वह कोर्स आपका है वेल्डर, आर्क वेल्डर। ठीक है। तो आर्क वेल्डर का की डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी जो बच्चे गए एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए, उनकी भी सैलरी बड़ी अच्छी लगी। तो एक आर्क वेल्डर की डिमांड बढ़ जाती है। और ये भी काम कहां होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जहां भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो आर्क वेल्डर, देखो वेल्डिंग में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूं ये आर्क वेल्डिंग की। तो आर्क वेल्डिंग अगर आपको आता है तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां जंगले का निर्माण, ग्रिल का निर्माण, डिजाइन का निर्माण, स्टील का, तो ये सारी चीज, स्टील लोहे का इस जो काम होता है जो न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में, वहां बिल्डर का एक अच्छी सैलरी मिल जाती है।
अब एक वेल्डर की सैलरी की भी बात करें तो एक वेल्डर की सैलरी जो होती है वह इलेक्ट्रिशियन से और एयर कंडीशन से इन दोनों से ज्यादा होती है, इन दोनों से इनकी सैलरी ज्यादा होगी। तो अगर कोर्स आपने कंप्लीट किया, 1 ईयर का टाइम आपने किया, इसे भी शॉर्ट टर्म में आप सीख सकते हैं, फास्ट ट्रैक मोड में सीख सकते हैं। पहले से अगर कुछ नॉलेज है आपको तो और भी बेहतर है, आप जल्दी इसे सीख पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं इनकी सैलरी कितनी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सैलरी की बात करें तो एक आर्क बिल्डर की जो कम से कम, जो गल्फ की मैं बात कर रहा हूं वहां शुरुआत होती है तो 40 से 45 हजार से शुरुआत होती है। इससे कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बहुत मिनिमम बात कर रहा हूं। जो सैलरी लगी, जो लड़के अभी गए, तो उनकी उनके कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कहीं मिनिमम सैलरी अगर लगी तो अभी जो बच्चे गए उनकी मिनिमम सैलरी की मैं अगर मैं बात करूं तो 47,950 उनकी सैलरी लगी। ठीक है, जो इंडिया में होता है। ओवर टाइम भी आपको मिलेगा, ओवर टाइम भी इसका ज्यादा होगा। जब सैलरी ज्यादा है तो ओवर टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी महीने का अगर हम बात करें ओवर टाइम वगैरह लेकर के तो बड़े आसानी से 60 से 70 हजार रुपए आपके बन जाते हैं, खा पी करके आपके बच जाते हैं। तो ये वेल्डर होता है, वेल्डर की आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे कोर्स हैं जो आपके रास्ते खोल देते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, या आप एयर कंडीशन का काम सीख लें, या आप जो है वेल्डर का काम सीख लें। और तीनों कोर्स को सीखने की जो फीस की मैं बात करूं, कितना खर्च लग जाता है, तो इस सब कोर्स को करने में आपको जो है, आप ये मान के चलिए कि 25,000 रुपए से लेकर के, ठीक है, 25,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए के बीच में कोर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें और भी चीजें होती हैं, फर्स्ट एड वगैरह भी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अब तो जान ही रहे हैं आप कि अगर आप बाहर के देश में टेक्निकल फील्ड से हैं तो फर्स्ट एड की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, यानी आप मान के चलें कि 50,000 रुपए, मैं एक ज्यादा बोल रहा हूं कि 50,000 ये मैक्सिमम आप मान के चलो कि अगर आप वेल्डर का काम सीखते हो, आप एयर कंडीशन का काम सीखते हो, आप इलेक्ट्रिकल का काम, एज इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हो, तो 50,000 रुपए से नीचे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप गल्फ में जा सकते। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमें कहां से करना चाहिए। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर स्पेशली गल्फ आपका टारगेट है, विदेशों में एक अच्छा पैसा कमाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। हाँ, वहां के रूल्स रेगुलेशन थोड़ा टफ जरूर है, वहां का जो डिसिप्लिन है, वहां का रूल्स रेगुलेशन है, शायद सबको पसंद नहीं आता। तो अगर एक अच्छा करना चाहते हैं अपनी रास्ता, वहां से कोर्स कंप्लीट करने के आपके कई आप फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो होगा कि आपको गल्फ में जाने में फ्री वीजा आपको मिलेंगे। उसके बाद से वो गाइडेंस आपको मिल जाएगा, वो तैयारी आपकी मिल जाएगी जो डिमांड में होता है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एसएसटी इंस्टीट्यूट इंडिया में 1997 से वर्क कर रहा है और टेक्निकल फील्ड में पूरी दुनिया में आज एसएसटीएन को पसंद किया जाता है। उनकी वैल्यू गल्फ में भी जाते हैं तो गल्फ के जितनी भी कंपनियां हैं वो एसएसटीएन को पसंद करते हैं। एसएसटी, क्योंकि देखो कोई इंसान काम को पसंद करता है, उन्हें मालूम है कि जो एसएसटीएन है, ये एसएसटीएन जो है ये बेहतर करेंगे और स्पेशली इंडिया से भी है, तो इनकी जो है वैल्यू और बढ़ जाती है। और एसएसटी का सर्टिफिकेट होने से तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा होता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आप अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आपका टारगेट गल्फ है तो फिर आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग है, आप इसे कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू दीजिए और फिर आप जाए। 2 रास्ते होते हैं, फ्री वीजा भी आपको मिलेगा, पेड वीजा भी आप देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लीगल हैं, उनसे आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको जो है वीजा देते हैं, लेकिन उनका वो अपना चार्ज लेते हैं, अपना सर्विस चार्ज लेते हैं और खर्च लेते हैं। तो वो रास्ते भी सही है आपके लिए, वो वीजा अक्सर मिल जाया करते हैं, लेकिन फ्री वीजा में थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए।
इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।